जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग 4 क्लास देख चुके हैं। और आज हम लोग सीजीएल मेंस का कुछ क्वेश्चन लगाएंगे साधारण ब्याज के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 8.75% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर रुपये 8,400 की राशि एक निश्चित समय में 11,046 रुपये हो जाती है। इसी ब्याज दर और उसी समय में 9600 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे जो है क्या है, एक निश्चित समय में इतना हो जाता है और इसी ब्याज दर पर ब्याज दर हमारा वही रहेगा और टाइम भी वही हमारा सेम रहेगा पहले के जैसा ही। लेकिन आपको यहाँ पे मूलधन खाली चेंज हो जाएगा। 9,600 की राशि को जो है अब साधारण ब्याज इस पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रेस कीजिए, ये हमारा जो है प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 11,046 रुपये में से 8400 रुपये निकाल दीजिए तो हमारे पास बच जाएगा ब्याज क्या, 11 यानी कि 2640 रुपये, यानी 2646 रुपये, सॉरी 2646 रुपये हमारा ब्याज बच गया। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। तो मूलधन हमारा 8400 है, गुने दर 8.75। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा समय निकल गया। देखिए यहाँ पे हम लोग बिहारी दिमाग का अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार में रिजल्ट आएगा और फॉर्मूला पे ही आएगा। बेसिक जो फॉर्मूला है पीआरटी उसी पे हम लोग लाएंगे। तो ये हमारा निकल गया समय। अब क्या कहता है, उसी ब्याज दर पर और उसी समय में 9600 की राशि पे साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे क्या होता है, पीआरटी बटे 100। तो यहाँ से देखिए ये हमारा टी जो है, यहाँ से टी जो है हमारा ये निकल चुका। पी और आर हमको देखना है। ठीक है, तो टी हमारे पास आ गया है। अब पी आर देखना है तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, 9600 रुपये राशि का, तो गुने में 9600 कर दीजिए। ठीक है, और आर, तो आर हमारा क्या रहेगा, रेट हमारा वही रहेगा इसी ब्याज दर पे, यानी कि 8.75 यही हमारा ब्याज दर रहेगा, 8.75। ठीक है, अब जो है इसको 8.75, अब जो है बटे में क्या होगा, बटे में हमारा हो जाएगा फॉर्मूला से 100। ये हमारा पी आर टी निकल गया। पी हो गया हमारा ये, आर हमारा ये, टाइम हमारा ये, और 100 नीचे से। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आसानी से एक लाइन में आपका हिसाब बन जाएगा। देखिए 8.75, 8.75 खत्म हो गया। ठीक है, 100 से हमारा 100 खत्म हो गया। अब 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से हम लोग खत्म कर देंगे। तो बरसते 84 बरोअठी 96, 7 से इसको काट दीजिए, 7 21, 5 26 54, 7 7 49, 7 56। अब जो है 378 गुने 8 कर दीजिए, वही आपका रिजल्ट है। साधारण ब्याज हमारा निकल गया। तो 88 64, देखिए 88 64, इकाई का अंक 4 कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन डी, डी में है। सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये सी होगा और ये हमारा डी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, इकाई अंक क्या है, 4 यहाँ पे है। तो बिना गुना किए हुए भी हम रिजल्ट ले आए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं। रिजल्ट चूंकि कंपटीशन में क्या होता है, समय की बचत होती है, समय को बचत करना होता है, समय की महत्ता वहाँ पे होता है कंपटीशन में। तो इसलिए हम यहाँ पे गुना नहीं भी करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट है, क्योंकि ऑप्शन उसके अनुसार आपको दिए हुए हैं। अगर गुना भी कर दीजिएगा तो ये गुना करने के बाद वही 3024 आएगा। ये हमारा ब्याज एसआई निकल गया। तो इस तरह से उम्मीद है कि यह बिहारी मेथड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें और नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 4.1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज यहाँ पे रुकना है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट ये हो गया। दूसरे भाग पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2.3/4 सालों के लिए साधारण ब्याज से दुगना होता है। दोनों भागों में कितना अंतर है, ऐसा हिसाब हम लोग आगे के वीडियो में देख चुके हैं, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो कहता है कि 5,000 राशि को 2 भाग में बांटना है, और 2 भाग में बांटना है तो एक का ब्याज जो है, पहला जो ब्याज है वो दुगना है हमारा किससे, दूसरे ब्याज से। तो चलिए हम लोग इस पर देखते हैं। पहले हमारा ब्याज दोनों का क्या होता है। यहाँ पे हम जो है जो बेसिक
फॉर्मूला है, उसी पे हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और आसानी से हल करेंगे और कम समय में हल करेंगे, ये आप देखिएगा। परसेंटेज रेशियो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक से जो हल करेंगे और आसानी से हल करेंगे और कम समय में हल करेंगे, ये देखते हैं। तो चलिए SI1 देखते हैं। तो SI1 हम लोग देख लेते हैं पहले क्या होता है और उसके बाद SI2। तो SI1 मेरा क्या हो जाएगा, तो पहला मूलधन हमको पता नहीं है, क्योंकि मूलधन दोनों कंबाइंड में है, 5,000 रुपये दोनों का मूलधन है, उसी को विभाजित करना है कि कौन कितना पे लगाएंगे। तो पहला मूलधन P1 मान लिए और छोटी 18 दो 20/3%, 20/3 लिख दिए, परसेंट में हो जाएगा, ठीक है। और 4 5 20 1 21/5, 21/5 हो गया समय हमारा। ये PRT आ गया, बटे 100 करेंगे, ठीक है। 100 कीजिए या नहीं भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ 100 होगा। अब हम जो है बराबर का साइन पहले नहीं लगाते, पहले हम लोग SI1 देख लिए, ये हुआ। SI2 क्या होता है वो देख लेते हैं। तो 4% है, तो P2 हमको पता नहीं है, P2 भी हमको देखना है। 4% अगुने 4 दूना 8 और 3 11/4, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे जो है दोनों जगह परसेंटेज है, मान के चलिए हम परसेंटेज लगा भी दिए, ठीक है। दोनों जगह परसेंटेज मतलब प्रतिशत मतलब बटे 100, यहाँ पे बटे में नहीं लिख रहे, परसेंटेज लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह की कमी के कारण हम जो ऐसे लिख रहे हैं। अब चलिए, अब देखिए क्या कहता है कि बस इतना वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या है, दूसरे भाग पर इतना सालों के लिए साधारण ब्याज से दुगना होता है। तो दुगना हमारा कौन है, ये है, ठीक है, ये हमारा दुगुना है और ये दोगुना कम है। तो हम जब कंपेरिजन करेंगे तो हमको क्या होगा, इसमें 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, है ना। दोनों ब्याज अगर बराबर करेंगे तो ये दुगना है, तो ये दुगना कम है, तो इसको दुगना हम कर दिए, तो इससे हमारा क्या होगा, ये दोनों ब्याज बराबर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आगे की ओर चलेगा। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 से हम जो है पहले 4 खत्म कर देते हैं, ठीक है। और 5 चौके 20 और 3 सती 21, परसेंट से हमारा परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब आगे नहीं गंदा करते हैं उसको, आगे फिर देखा जाएगा। P1 बटे P2 हम लोग कर रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो P1 बटे P2 करेंगे तो P1 के साथ हमारा क्या आ जाएगा, जो P2 के साथ है, तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 सते 28 P2 के साथ चला जाएगा। अब यहाँ से और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर दिए, 2 से 2 11 22, 2 14 28, अर्थात हमारे पास निकल के क्या आया, 11/14। P1 और P2 का रेशियो या जो बटे में का ये जो भी मान है 11/14 आया, लेकिन वास्तविक में हमारा टोटल क्या है, 5000 है ना। दोनों P1 P2 मिला करके 5000 है, लेकिन रेशियो में हमारे पास क्या है, 25 है ना। रेशियो में हमारे पास अनुपात में 25 है, लेकिन वास्तव में हमारा धन क्या है, 5000 है। तो एक का मान हमारे पास क्या आ गया, 200, और मान खोज क्या रहा है, तो दोनों भागों का कितना अंतर है, अंतर खोज रहा है, डिफरेंट। तो दोनों भागों का अंतर यहाँ से देखेंगे तो रेशियो में 3 है, अर्थात रेशियो 3 का मान आपके पास खोजा जा रहा है। तो रेशियो 3 का मान यानी 1 का मान 200, तो 3 का मान क्या होगा, 3 गुने 200, अर्थात 600 जो है, दोनों भागों का अंतर 600 रुपये है। इस तरह से ऑप्शन आपका जो जाएगा वो सी जाएगा, यहाँ भी डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए हैं। हम बेसिक फॉर्मूला पे और आसानी से सॉल्व करना सिखा रहे हैं और कम समय में कैसे सॉल्व होता है। चलिए आगे चलते हैं। साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 वर्ष में 6076 रुपये और 4 वर्ष में 7504 हो जाती है। धनराशि और प्रतिवर्ष ब्याज दर क्रमशः है। ऐसा भी हिसाब हम लोग आगे बना चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो क्या है, 4 वर्ष में हमारा 7504 रुपये हो जाती है, यानी ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। 2 कंडीशन है, एक प्रिंसिपल का 2 कंडीशन दिया हुआ है, दोनों में अमाउंट ऐसा ऐसा हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 4 वर्ष में पहले क्या हो जा रहा है, 4 वर्ष में हमारा अमाउंट क्या हो जा रहा है, 4 वर्ष में जो है हमारा अमाउंट जो है 7504 रुपये हो जा रहा है। और 1 वर्ष में हमारा अमाउंट क्या हो जा रहा है, 1 वर्ष में हमारा अमाउंट जो हो जा रहा है 6076 रुपये। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल कुछ रहा होगा और उसी प्रिंसिपल का जो है ये 4 वर्ष का ब्याज अमाउंट है, मतलब 4 वर्ष का अमाउंट है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन लगा करके, और ये मूलधन फिर जो है यहाँ पे 6076 रुपये 1 वर्ष में हो रहा है। अब दोनों का डिफरेंट हम लोग निकालेंगे, तो डिफरेंट निकाल लीजिए। 14 से 6 गया 8, बाकी बच गया 10,
में से चला गया तो 9 बच गया, 9 में से 7 गया 2 और बाकी बच गया 4 और 7 में से 6 गया 1, 1428 रुपया। और वर्ष का अगर डिफरेंट निकालेंगे तो 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में ये हमारा क्या निकला, ये एसआई निकला, साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1428 रुपया है और 4 वर्ष का मिश्रधन 7504 है, 1 वर्ष का मिश्रधन 6076 है। तो यहाँ से आप एसआई अगर निकल गया तो मूलधन हम निकाल सकते हैं। 3 वर्ष का अगर एसआई मेरे पास है तो 1 वर्ष का एसआई निकाल लीजिए या 4 वर्ष का एसआई निकाल लीजिए और उसमें क्या करेंगे, उस एसआई को इसमें घटा देंगे तो हमारा मूलधन हो जाएगा। तो आसान रहेगा कि 1 वर्ष का हम लोग एसआई निकाल लें। तो 1 वर्ष का एसआई जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 चौक 12, 3 सती 21 और 3 छक 18, 476 रुपये हमारा 1 वर्ष का एसआई निकल गया। तो 1 वर्ष का एसआई 476 रुपये, तो 1 वर्ष का हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, तो जो है हम मिश्रधन में हम ये एसआई साधारण ब्याज घटा देंगे तो 76 से 76 में घटा तो 0 हो गया, 6000 में से 400 घटेगा फिर, तो ये हमारा बच जाएगा 5600 रुपया। ये 5600 रुपया हमारा क्या निकल गया, ये प्रिंसिपल निकल गया, आपका मूलधन निकल गया 5600 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5600 ऑप्शन में कौन है, 2 ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन आपका खत्म हो गया है ना। अब बच गया ए बी। अब हमको देखना है क्या, रेट। तो रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1 वर्ष का एसआई हमको पता है और मूलधन पता हो गया, तो अब रेट निकाल देंगे। तो 476 बटे 5600 और गुने कर देंगे 100 से, ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब काट दीजिए, कितना से, 4 से काट दीजिए या 14 से काट दीजिए, 14 चक 56 है ना, 4 या 42 और 5 47, 14 चक 56। ठीक है, तो यानी कि 34 बटे 4 हो गया हमारा। तो 34 बटे 4 अर्थात 4 अठी 32 और 2 4 पचे 20, यानी 8.5% हमारा जो है रेट निकल के आ गया। इस तरह से ये हमारा बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे, आगे हम लोग चलते हैं। एक व्यक्ति 25,000 की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल 4125 ब्याज प्राप्त होती है तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या थी। द्वितीय राशि की ब्याज दर यहाँ पे खोज रहा है। एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि एक निश्चित दर पर और शेष राशि 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा आप इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करा है, एंड द रेस्ट एट 4% पर एनम हायर रेट, है ना। रेस्ट क्या कर रहा है, शेष राशि जो है 4% पर एनम हायर रेट पे लगेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर पहला राशि 10% पे हम लोग लगाएंगे तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा, 10 + 4 14% पे लगेगा। यही रेट उसका है। तो यहाँ क्वेश्चन से मीनिंग ये निकला। तो लगाना क्या है, 25,000 की चौथाई भाग और 25,000 का शेष, 1/4 के बाद शेष। तो 1/4 आप लोग समझ रहे होंगे, तो 1/4 का मतलब 1/4 हुआ। अगर इसी का शेष निकालेंगे तो शेष हमारे पास क्या हो, 4 1 3/4, यानी 25,000 का 1/4 और 25,000 का 3/4, ये दोनों बांट करके लगाया जा रहा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, कॉमन भी ले लीजिए और नहीं भी लीजिए तो भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पीआरटी के फॉर्मूले पे चलते हैं। तो पीआरटी का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 25,000 का 1/4 भाग, ये हमारा मूलधन हो गया, अगुने क्या होगा समय। तो समय 2 वर्षों के लिए लगाया जा रहा है तो समय ये लगा दीजिए। और रेट हमें पता नहीं है तो हम इसका रेट मान लेते हैं आर होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा ब्याज। तो दूसरा ब्याज फिर उसी तरह से 25,000 का ये शेष ये राशि हो गया 3/4 गुने आर हमें पता नहीं है और टाइम हमें पता है। तो टाइम 2 वर्ष इसके लिए भी है और आर क्या होगा, यहाँ पे आर होगा तो यहाँ पे होगा आर + 4। दूसरा राशि जो है R + 4 पे लगाया जा रहा है ना। और बराबर ये ब्याज हमें क्या प्राप्त होगा, 1425। ठीक है, सॉरी 1425 नहीं, 4125 प्राप्त होगा दोनों से। अब यहाँ दोनों पे 100 लगा दीजिए फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ भी 100 लग जाएगा। ठीक है, पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंप्लीफाई कीजिए और आगे बढ़ाइए, आपका रिजल्ट हो गया। सिंप्लीफाई भी एकदम देखिए आसानी से हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 दूनी 4 और ये 2 से फिर ये कट जाएगा 125। इसी तरह से ये भी कटेगा 2 दूनी 4 और 2 0 से 2 0 ये खत्म होगा और 2 से फिर ये कटेगा 125। अब देखिए दोनों में क्या है, 125 और 125 है, कॉमन करेंगे और जो आगे सिंप्लीफाई करेंगे 2 लाइन में फिर रिजल्ट। 125 हम लोग कॉमन कर लेंगे
तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बच गया, तो 3 को अंदर कीजिएगा, 3r प्लस 12, 12 बराबर 41 25। ठीक है, 3r प्लस 12 हो गया यहाँ पे, और 41 25 ये बराबर में हो गया, तो ये 125 गुना में है, इधर आकर के भाग हो जाएगा। तो इसको और एक लाइन बढ़ा दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 4r हो गया। अब प्लस 12 बराबर 125 से अगर भाग देंगे तो ठीक है, चलिए करके ही देख लेते हैं। 41 25 बटे 125, चलिए 25 से काट देते हैं, 25 बचे 25 से, और 25 से कम 25, फिर बच जाएगा कितना, 25 35 10 40 15 16 162 25 छक 150, फिर 150 तो यानी बच गया 12, 25 बचे 25 से, 5 से फिर काट दीजिए, ये 5 तिया 15 5 तिया 15 यानी 33 हो गया। तो इसलिए 4r बराबर 33 माइनस 12 हो जाएगा, है ना। 4r बराबर इस 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 12 में 33 में से 12 चला जाएगा तो 21 12 33, इसलिए r का मान हमारे पास क्या आ गया, 21/4, यानी 4 बचे 20 और 21 दशमलव देंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 2 10 4 बचे 20, 5.25 ये r का मान हमारे पास निकल गया, r का मान 5.25 निकल गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या थी, तो द्वितीय राशि की ब्याज दर हमारा r+4 था, मान चुके थे, तो इसलिए इसमें 4 हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9.25%। यही आपका रिजल्ट हो गया। इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा बी नंबर 9.25। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3/4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ भी फिर वही बिहारी दिमाग का अप्लाई करेंगे और एक लाइन में फिर इसका रिजल्ट निकाल लेंगे सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है मिश्र धन है। ठीक है, अमाउंट है, तो 13,825 है और 10,500 है, तो सबसे पहले ब्याज निकाल लीजिए। तो ब्याज निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 के 25, ठीक है, घटा रहे हैं, और 8 में से 5 गया 3, और 13 में से 10 गया 3, 3325 रुपया हमारा जो है क्या हो गया, ये ब्याज निकल गया। अब जो है टाइम दिया हुआ है 3 × 15 4 19/5, 19/5, तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग को निकालना है क्या, तो हम लोग को निकालना है रेट। ठीक है, तो रेट निकालना है, तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुने 100, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, तो मूलधन हमारा कितना है 10,500, गुने क्या हो जाएगा समय, तो 3 × 15 4 19, 19/5, यानी कि ये 19 तो नीचे रहेगा और ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया क्या, हमारा रेट निकल गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेट निकल गया। अब कहता है कि यही दर जो रहेगा, और क्या है, यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगना कर दिया जाए, सॉरी यहाँ पे दुगना कर दिया जाए, ब्याज की पूर्व दर, तो दर हमारा ये आर निकल गया, इसको क्या करेंगे हम लोग दुगना कर दें, और क्या कहता है कर दिया जाए उसी राशि का, तो राशि क्या रहेगा हमारा, यही 10,500 का ब्याज चाहिए, तो 10,500 का तो आर हमें पता हो गया, राशि मतलब जो है मूलधन 10,500। ठीक है, और क्या चाहिए, तो पी और आर हो गया टी, तो 5 वर्षों का लिए साधारण ब्याज, 5 वर्षों का साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो टाइम क्या होगा हमारा 5 होगा, ये पी हमारा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया टी हो गया, और ये हमारा आर हो गया, और बटे 100 फॉर्मूला से। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में हिसाब आपका हो गया, खाली सिंप्लीफाई कर देना है, इसको सरल कर देना है, हिसाब क्लियर, यहाँ भी गुना में आ जाएगा ये। अब चलिए इसको हम लोग काट खोट कर देते हैं। तो काट खोट करने के लिए सबसे पहले 10,500 खत्म, 100 हमारा खत्म। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए 19 से ये कट जाएगा, तो काटिए, 19 से कम 19 है ना, 19 20 10 19 1 20 10 30 और 3 33, तो 13 और 1 14, तो हो जाएगा 142, तो 19 7 33 से 133, और 133 7 40 यानी 9 बच गया, तो 19 बचे 95, यानी कि इसको 19 से काटेंगे तो 175 आएगा। अब किसी से नीचे कोई कटना नहीं है, तो अब गुना करके लिख दीजिए, ये आपका ब्याज हो गया। तो गुना करने के बाद क्या होगा, 175 गुने 5 गुने 2
गुने 5 ये कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 5 दूना 10 बचे 50 यानी 0, 5 बचे 25 के 5 बाकी हाथ में 2, 17 बचे 85 या 2 87 यानी कि 8,750 रुपये हमारा ब्याज एसआई निकल के आ गया। ये हमारा 8,750 यही हमारा एसआई हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से आप चीज़ें करना आना चाहिए। बाकी बात बेसिक वैसा कुछ नहीं है कि जो है कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो आप रेशियो में भी जाएंगे, परसेंटेज में भी जाएंगे तो वहाँ भी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन होता है क्या, रेशियो परसेंटेज में हम लोग पहले सिंप्लीफाई कुछ कर देते हैं, आधा पहले कर देते हैं, आधा बाकी बात आगे करते हैं। तो इस तरह से बेसिक पे हिसाब जल्दी नहीं बनेगा, सो बात नहीं है, लेकिन उसको करने आना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते, पहले हम लोग रेट निकालते, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे रेट बैठाते, तो चीज़ें वही क्लिष्ट हो जाता, वही जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग यहीं पे दोनों अप्लाई कर दिए, इस तरह से चीज़ें हल्का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 है तो राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए ये एसआई का अच्छा क्वेश्चन है और ये हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा भी जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इसको भी फॉर्मूले पे ही ले जाएंगे हम लोग। क्या ले जाएंगे, तो 3 वर्ष के लिए 4% है तो पहले एसआई का परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एसआई परसेंटेज निकालने के लिए आर गुने टी यानी RT% हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, 3 वर्ष का जो है एसआई परसेंट क्या होगा, बराबर RT% यानी कि 3 गुने 3 वर्ष का जो है 4% दर से है तो 4% यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 12%। ठीक है, अब जो है फिर उसी तरह से 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा एसआई परसेंट, तो 4 गुने 8%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम जो है पूरा लिख के बता रहे हैं आपको समझाने के ख्याल से, बाकी बात इतना आपको लिखना परीक्षा हॉल में नहीं है। सीधे आप जो है डाटा कैलकुलेट करेंगे और प्रोसेस करेंगे, बाकी बात इसका रिजल्ट 1 से 2 लाइन में आएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता, लेकिन समझाने के ख्याल से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन का अगला लाइन पढ़िए कि 7 वर्ष के बाद क्या होगा, 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 7 वर्ष के बाद यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, बियॉन्ड 7 ईयर्स है ना, मतलब जो है 7 वर्ष के बाद आप जो है रेट कैलकुलेट क्या होगा, 12% रेट कैलकुलेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 7 वर्ष पूर गया क्या, तो 4 3 7, तो जी हाँ 7 वर्ष पूर गया। तो 7 वर्ष के बाद अब 7 वर्ष तक का जो है इंटरेस्ट इस तरह से आप लेंगे है ना, रेट इस तरह से लेंगे, बाकी बात 7 वर्ष के बाद आप रेट क्या होगा, आप 12% किसी से लेंगे। ठीक है, तो हमको लेना तो टोटल रेट कितना है, कितना वर्ष तक, 11 वर्ष तक लेना है। ठीक है, तो 11 वर्ष तक में तो 7 वर्ष तक का आप जो है ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास बचेगा कितना वर्ष, तो 11 माइनस 7 अर्थात हमारे पास अब बच गया रेस्ट, जो टाइम बच गया 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का जो लगेगा रेट आपको 12% के हिसाब से लगेगा, यानी 12 चौक 48% आपको रेट अब लगेगा। ठीक है, अब टोटल रेट हमारे पास निकल के क्या आ गया, 8 2 10 2 12 का 2 बाकी में 1 3 2 5 4 9, यानी टोटल 11 वर्ष में जो आपको ब्याज देना है, 11 वर्ष में जो आपको ब्याज देना है वो क्या देना है, एसआई का 92%, यानी एसआई परसेंट जो निकल गया 92%। किसी भी मूलधन का आपको 92% 11 वर्ष में जो है हमारा ब्याज कैलकुलेट होगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज प्राप्त है तो राशि पूछ रहा है, मूलधन वैसा कौन सा होगा जो कि 92% देंगे तो 27,600 रुपया हमको ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 92% का मान आपको दिया हुआ है 27,600 और मूलधन जो हमारा होता है 100%, तो 100% का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे निकाल दीजिए 92% बराबर आपका दिया हुआ है 27,600। ठीक है, 3 दूना 6 3 नमा 27, 3 से कट जाएगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 300। अब 1% का मान आपके पास निकल के चला आया 300, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100% का मान हो जाएगा 300 गुने 100 अर्थात 30,000 रुपये आपका जो है प्रिंसिपल निकल के आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हिसाब बनता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। सभी एसएससी सीजीएल मेंस 2019 18 17 इस तरह का सभी का क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं और एसआई में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग बेसिक तरीके से और आसानी से और कम समय में हल करना सीख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर
पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 6%, अगले 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% और 5 वर्ष, ये सेम उसी तरह का हिसाब है। ये किसी दूसरे शिफ्ट में आएगा, 19 का ही है, मेंस का ही क्वेश्चन। इसको आप लोग बनाइएगा और बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर कीजिएगा। देखते हैं किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, समय में, और क्वेश्चन अच्छा है, उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा किसी भी धनराशि का। तो ध्यान दीजिएगा, 6/5 गुना धनराशि का होने का मतलब क्या होता है, 6/5 गुना कोई भी धनराशि का क्या होगा, ये ब्याज होगा, है ना। ब्याज क्या हो जाएगा, किसी भी धनराशि का 6/5 गुना। तो इसका मतलब आप लोग समझते होंगे क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज होगा और ये हमारा नीचे वाला जो फ्रैक्शन में होता है वो प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला यहाँ पे जो है ब्याज हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, यानी टाइम बराबर ब्याज गुने 100। तो ब्याज हमारा 6 है, गुने 100 से कर देंगे और बटे क्या करेंगे, जो है मूलधन गुने दर। तो मूलधन हमारा 5 है और दर हमारा कितना है, 20%। तो 20 से गुना कर देंगे, तो 20 बचे 100, 100 से 100 खत्म हो गया, यानी 6 वर्ष हमारा रिजल्ट आ गया। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए, 4,500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6,525 हो जाएगी। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। तो क्या होगा, 6,525 में 4500 घटा दीजिए तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 525 में से 500 घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, और 6,000 में से 4,000 घट गया तो हमारे पास आ गया 2,000, यानी कि 2025, यानी 2,025 रुपये ये हमारा ब्याज निकल गया। अब क्या चाहिए उसको, तो कितनी दर पे, तो दर चाहिए। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय। तो 4500 गुने समय हमारा क्या है, 5 ईयर है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ये काट दीजिए पहले 5 से ही, 5 चौके 20, 2 तारेंगे नहीं जाएगा, 25, और ये क्या 5 से फिर 45 से डायरेक्ट काट दिए, 9 से 45, 9 36 40, 9, अर्थात 9% हमारा रेट निकल के आ गया, ब्याज सॉरी रेट आ गया, दर परसेंट है ना, 9%, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज पर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्या कहता है, ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए 9100 रुपया निवेश किया गया और उस निवेश से जो राशि प्राप्त हुआ, यानी उस निवेश से राशि क्या प्राप्त होगा, तो ब्याज और राशि प्राप्त होने का मतलब ब्याज और मूलधन दोनों मिला करके यहाँ धन राशि प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसके पास आ क्या रहा है, अमाउंट आ रहा है, यानी मिश्रधन आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से बी द्वारा कुछ जो है राशि लगाया गया 8% के रेट से और 5 वर्षों के लिए, और उससे भी जो राशि प्राप्त हुआ, बी के द्वारा जो अमाउंट प्राप्त हुआ, वो अमाउंट दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो बी द्वारा कहता है कि लगाए गए अमाउंट यानी लगाई गई राशि का 90% क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो दोनों का करने का अर्थ हुआ कि दोनों का जो मिश्रधन जो मिल रहा है, अलग अलग राशि अलग अलग रेट लगा करके और अलग समय लगा करके, दोनों का जो है मिश्रधन आपस में बराबर है। तो चलिए हम लोग मिश्रधन का तुलना कर लेते हैं। तो 10% की दर से क्या लगा रहा है 3 वर्ष के लिए, तो 10% के दर से जो है ए लगा रहा है क्या, 10% के रेट से 3 वर्ष के लिए, तो 3 गुने 10 अर्थात 30% हमारा इसका रेट हो गया, यानी एसआई परसेंटेज जो निकला 30% हो गया। ठीक है, और बी जब लगाएगा तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी जो लगा रहा है 8% के दर से 5 वर्षों के लिए, तो 5 गुने 8। ये चीजें हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग को लिखना नहीं है, ये सब कैलकुलेट डायरेक्ट करना है। 8 × 5 40% एसआई परसेंट हो गया, इसका 30% हो गया। तो हमारे पास जो है अब जो है हम निकालना चाहें अगर जो है इसका क्या जो है मिश्रधन, तो क्या हो जाएगा, मान लिया जाए ए का जो है ए का राशि हमारा P1 है। ठीक है, मूलधन P है, तो मिश्रधन क्या होगा, P1 का 130% होगा। ठीक है, चीजें आप समझ रहे होंगे। मूलधन का 130% हो गया, तो इसका ए का जो है अमाउंट निकल गया। उसी तरह से बी का अगर अमाउंट हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, P2 का 140%
अर्थात 140/100। बिल्कुल बेसिक चीजें से हम लेके चल रहे हैं और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अब जो है यहां से कर दीजिए सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास P1 और P2 का जो है रेशियो निकल आएगा। ये खत्म, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो यहां भी खत्म। अब जो है यहाँ पे आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, P1/P2 अर्थात 14/13, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या है, P1 का मान ध्यान दीजिएगा, 9100 रुपया निवेश कर रहा है, दिया हुआ है। तो P1 का मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे, 9100/P2 बराबर 14/13, अर्थात इसको और आगे बढ़ाएं। P2 बराबर क्या निकल जाएगा, 9100 गुने 13/14, ठीक है। P2 का मान ये निकल गया, लेकिन P2 का मान ये नहीं खोज रहा है, वो खोज रहा है क्या, 90%। B द्वारा जो निवेश किया गया राशि, ध्यान दीजिएगा, उसका 90% हमको चाहिए। तो B द्वारा हमारा P2 क्या गया, 9100 गुने 13/14 आया। इसका 90%, तो अर्थात 90/100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब काट दीजिए, कितना से, 7 दूनी 14 और 7 13 सती 91, और 2 से ये कट जाएगा, 2 45 90। अब यहाँ पे 13 69 से 169 गुने 45 कर दीजिए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 9 5 45। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुना नहीं भी करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट आसानी से हम दे सकते हैं। क्या करेंगे, 9 5 45 इकाई का अंक देखेंगे, 9 5 45। तो यहाँ पे इकाई का अंक हमारे पास 5 आ रहा है, और ऑप्शन में इकाई का अंक 5 एक ही ऑप्शन के पास है, किसके पास, तो बी के पास। तो बी हमारा आंसर हो गया। और गुना भी कर दीजिएगा तो ये 7605 ही आएगा। तो इस तरह से आप देखिए आसानी से बेसिक पे भी हिसाब बनाया जा सकता है। इतनी चीज़ें तो हमने लिखा, लेकिन ये सब चीज़ें लिखने का नहीं है, यहाँ से हिसाब डायरेक्ट आएगा। ये भी आप जो है डायरेक्ट यहाँ से इस लाइन को, ये 2 लाइन को खत्म कर सकते हैं, ये लाइन भी खत्म हो सकता है, और यहाँ से डायरेक्ट 2 से 3 लाइन में रिजल्ट हो सकता है। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा, बिहारी मेथड अच्छा लगा तो जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से हम जो है आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।